यूएपीए वाला थप्पड़ मारा गया, इसलिए हमने पूछा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये यूएपीए वाला थप्पड़ मारा है। हम पूछ रहे हैं कि यूएपीए वाले थप्पड़ से सुधरेंगे गद्दार? लेकिन महबूबा मुफ्ती क्या इस सवाल का जवाब दे पाएंगी? सीधा सवाल कि भारतीय सैनिकों के इलाज के लिए पाक प्रेमी मेडिकल छात्रों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? ये मेडिकल के छात्र हैं, कल को डॉक्टर बनेंगे, आर्मी के लोगों का इलाज करेंगे, इन पर भरोसा किया जा सकता है? ईमानदारी से करेंगे। और सवाल ये भी कि जिस तरह कश्मीर में पाकिस्तानी चीयरलीडर्स पर यूएपीए स्ट्राइक हुई है, उसी तरह पूरे देश में गद्दारों पर क्या आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये मेरा आपसे सवाल है कि ये जो यूएपीए वाला कश्मीर मॉडल है कि कश्मीर में तो ऐसा हुआ, ये मॉडल देश में लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सॉलिड सवाल आपकी स्क्रीन पर, यूएपीए वाले थप्पड़ सुधरेंगे गद्दार, कश्मीर का यूएपीए मॉडल देश में कब? ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये यूएपीए वाला जो मॉडल है वो पूरे देश में कब लागू होगा? ललित अंबरदार वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट, आपका स्वागत है। संबित पात्रा, शोएब जमई भी आपको नजर आ रहे हैं और पीडीपी से भी मेहमान है मेरे साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया में। सबसे पहले संबित, मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं भाई ये यूएपीए वाला थप्पड़ मारा है अपने कश्मीरियों को, अमित शाह गले लगा रहे हैं, आप यूएपीए वाला थप्पड़ मार रहे हैं कश्मीरियों को, प्रतिशोध वाली कार्रवाई कर रहे हैं आप। सीधा सवाल, दीजिए जवाब। देखिए, थप्पड़ कौन मार रहा है? देश का खा करके, देश के टैक्स पेयर्स की मनी से अगर हम मेडिकल पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और देश के विरोध ही नारे लगाने लगते हैं, देश के खिलाफ डांस करने लगते हैं और देश हार जाती है और तो दूसरे देश के लिए ताली बजाने लगते हैं, तो देश को थप्पड़ मारने का काम कौन कर रहा है? जिन लोगों ने देश को थप्पड़ मारने का काम किया है, यदि उनके खिलाफ वैधानिक कानून के अंतर्गत काम हो, उनके खिलाफ केस हो, तो इसमें किसी प्रकार की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? अगर उन्हें लगता है उन्होंने कुछ गलती नहीं की है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। मगर अमन भाई, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आप देखिए, मुझे आश्चर्य लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसे एक वर्सेस मैच चल रहा है। मतलब मैं भी हूं यहां पर डिबेट में, यहां पर डिबेट में अन्य पार्टी के लोग हैं और डिबेट क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के जीत पर क्या हिंदुस्तान में जश्न मनाया जा सकता है? और मुझे आश्चर्य है कि कुछ लोग इसके पक्ष में भी है कि हाँ, मनाया जा सकता है। आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। ये विषय महबूबा मुफ्ती कह रही हैं आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, प्रतिशोध वाली कार्रवाई। थप्पड़ मारा है आपने कश्मीरियों के मुंह पर यूएपीए वाला। नहीं तो महबूबा मुफ्ती तो ये भी कह रही थी कि अनुच्छेद 370 हटा के तो दिखाओ, भारत के झंडे को, तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती तो यह भी कह रही थी कि खून की नदियां बह जाएंगी जम्मू कश्मीर में। फारूक अब्दुल्ला तो ये भी कह रहे थे कि पीओके क्या तुम्हारे बाप का है? हाथ तो लगा के दिखाओ पीओके को। कोई पाकिस्तान ने चूड़ी पहन रखी है क्या? तो इन सब बातों को कोई सुनेगा क्या? कहने दो, कहने वाले कहते रहेंगे, करने वाले करते रहेंगे। ये तो कह रहे थे कि 1000 जन्म मोदी ले लेंगे फिर भी अनुच्छेद 370 को हाथ नहीं लगा सकते हैं। मगर कहने वाले कहते रह गए, करने वाले करके चले गए। फिरदौस जी हैं हमारे साथ पीडीपी से। फिरदौस भाई, स्वागत है आपका। ये यूएपीए वाला थप्पड़ आपको ज्यादा लग रहा है? इनकी आरती तो नहीं उतारेंगे ना भाई? नहीं, खुश तो चोपड़ा साहब आप तो बहुत होंगे और आपके साथ संबित पात्रा जी भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि डेफिनेटली आपने 50 से ज़्यादा बच्चों का करियर जो है वो एक स्टेक पे लगाया है और 50 से ज़्यादा बच्चों के घर वालों को अपनी परेशानी में डाल दिया है। आप तो खुश होंगे, आपका चैनल खुश होगा, आपके जो स्पॉन्सर हैं वो खुश होंगे। लेकिन देखिए, दो एस्पेक्ट हैं आपके क्वेश्चन के। अगर आप मेरे से आप फ्रैंकली जवाब सुनना चाहते हैं, पूरा बोलिए आप। कि संबित पात्रा जी, अभी डिबेट शुरू भी नहीं हुआ था तो संबित पात्रा जी ने एक मन बना लिया कि इस डिबेट में 2 मुसलमान हैं और इन 2 मुसलमानों ने तो 100% पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, तो इन्होंने अपने मन से ही कह दिया कि ये तो सपोर्ट भी करेंगे कि पाकिस्तान के नारे लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए। लेकिन मैं पात्रा साहब को कसूरवार नहीं ठहराता, उनकी नौकरी इसी लिए चलती है, उनका दाना पानी, उनका घर इसी बात पे चलता है। लेकिन कंट्री ऐसे नहीं चलती, ये मुल्क ऐसा कभी ना चला है ना चलेगा। बात यह है कि एक आस्पेक्ट ये है कि क्या ऐसा होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए संबित पात्रा साहब और इनकी जमात को सोचना चाहिए
कि अब इनको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है वोट हासिल करने के लिए और लोगों के बीच में तफरका और डिवीज़न पैदा करने के लिए। ये इस मुल्क में ही पाकिस्तान क्रिएट कर चुके हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि आप बीमार को गोली मार रहे हैं, हमें बीमारी का इलाज ढूंढना चाहिए। जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बीजेपी के साथ भी गवर्नमेंट में आई थी, तब भी हमने ये कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक सेंटीमेंट है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और उसको एड्रेस आप आर्म ट्विस्ट पॉलिसी से नहीं कर सकते, उसको आप यूएपीए और पीएसए से नहीं कर सकते, बल्कि रिकन्सिलेशन और नेगोशिएशन से इन्हीं नौजवानों के साथ। लेकिन जो हालात जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सालों से बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नहीं ओ करिए, अगर आपने ओ करना है तो अगर आपका मन बना हुआ है, एक ओपिनियन बना हुआ है और मेरा ओपिनियन आपने सुनना नहीं है तो आप करते रहिए, आप दिन में 50 बार बोलते रहिए, और अल्टीमेटली होगा यही। जो संबित पात्रा साहब कह रहे थे कि महबूबा जी ये कह रही थी, तो आज खून की नदियां नहीं बह रही हैं। जब कह रही थी कि यहाँ पे झंडा उठाने वाला नहीं है, जिस मेडिकल कॉलेज में देश का तिरंगा उठता था, आज वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। जिस जम्मू में पाकिस्तान जिंदाबाद के कभी नारे नहीं लगे, आज सांबा में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि मुल्क को आपने किस तरह बांटा है और किन हालात में खड़ा करके रखा है। आपको जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि आपकी पॉलिसीज, आपके प्रोग्राम्स गलत हैं। बहुत लंबा मैंने भाषण सुना, अब मैं जवाब दे दूं। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, मैं काउंटर, फिर संबित आप जवाब दे दीजिएगा। फिरदौस भाई, आपने कहा कि ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम उस वजह में जाएं। ये क्या सरकमस्टांसेस हैं, किस वजह से ये बच्चे आज पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रहे हैं? मैंने ठीक समझा, यही कहना चाह रहे हैं हमको उस वजह में जाना चाहिए बनस्पत इन पर यूएपीए लगाने के, यही आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले 3 सालों से जो पॉलिसीज़ केंद्र सरकार की तरफ से इम्प्लीमेंट की जा रही है जम्मू कश्मीर में, जो कानून बनाए जा रहे हैं और जो पॉलिसीज़ इख्तियार की जा रही हैं, खासकर नौजवानों के लिए, अमित शाह जी केंद्र के यूनियन होम मिनिस्टर फिरदौस भाई कश्मीर में आते हैं, आने से पहले 2000 बच्चों इसका मतलब ये हुआ पॉलिसीज ठीक नहीं होंगी तो हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, और जाने से पॉलिसीज ठीक नहीं होगी तो हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, पाकिस्तान की साइड हो जाएंगे अगर पॉलिसीज ठीक नहीं होंगी। हम कंडीशन अप्लाई वाले इंडियन है, ठीक है ना? साहब, अगर आप मेरे नाम की वजह से मेरे बारे में एक ओपिनियन क्रिएट करना चाहते हैं, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, लेकिन अगर आप मेरा स्टेटमेंट पूरा सुनिए। मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, और ऐसा हो रहा है, ये बहुत चिंताजनक बात है, ठीक है। लेकिन क्यों हो रहा है वो आप संबित पात्रा जी से पूछिए, जिनकी पॉलिसीज से ये हो रहा है। आप पॉलिसीज फॉल्टी होंगी तो पाकिस्तान जिंदाबाद होगा, ठीक है, उठाइए, ठीक है, नहीं अच्छी बात है। आप पॉलिसीज फॉल्ट, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता फिरदौस आप भी असंतोष है, आपके अंदर भी असंतोष है, आप भी नाराज है, आप तो नहीं कह रहे ना पाकिस्तान जिंदाबाद, ये स्लीपर सेल है सर। कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर खुश हो रहा है, देखो मुसलमानों के साथ जो पॉलिसीज सही नहीं होंगी तो